हुबली ईदगाह मैदान में इस बार भी गणेश की मूर्ति बिठाने के लिए इजाज़त तलब की गई है। इस सिलसिले में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ अंजुमन इस्लाम हुबली के सदर यूसुफ सोनूर साहब हैं। सर, आप ये बताएं, आप बेंगलोर आए हैं और हुबली ईदगाह मैदान के ताल्लुक से क्या अपडेट है? क्या इस बार भी वहाँ गणेश की मूर्ति बिठाने के लिए कोशिश हो रही है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग कल सुबह ही बेंगलुरु पहुँचे 8 बजे। एसके पाटिल के घर पे हम लोग हमारे ऑफिस भी रस गए। तो उस वक्त 10 बजे के करीब जो है इंडिया सिटी और उनके साथी भी वहाँ पर आ गए। तो एसके पाटिल साहब से मुलाकात हुई, राब्ता कायम किया गया। पूरे कोर्ट के आर्डर्स वगैरह उनके टेबल पर रखा गया और वर्शिप एक्ट की कॉपी भी दी गई। हमने बताया कि पिछले बार गवर्नमेंट बीजेपी की थी और कॉर्पोरेशन कमिश्नर ने गवर्नमेंट से परमिशन मांगी थी, गवर्नमेंट ने परमिशन दी, जब जाके ये काम हुआ है। पर अब फिलहाल कांग्रेस गवर्नमेंट है। ईदगाह के 200 साल से भी 200 साल से भी कोई ऐसी हरकत नहीं हुई है कि हमारे लिए बहुत बड़ी गलत बात लग रही है। हम लोग हमारे इसके पल से हम इंडस्ट्री साहब के साथ ही हमारे नासिर MLC सेक्रेटरी टू द CMO जब्बार भाई और जकबा सब लोग मिलकर रिक्वेस्ट किए कि जो मामला है गवर्नमेंट के अंडर में, आपकी गवर्नमेंट है, आपकी हुकूमत है, कॉर्पोरेशन कमीशन आपका है, पुलिस कमिश्नर आपका है, आप जो है हालात को स्टेटस को मेंटेन करने के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए मैंने कहा। अभी हालात अच्छे नहीं हैं, हालात बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हम लोग दरख्वास्त की गई है। इस सिलसिले में उन्होंने होम मिनिस्ट्री से बात की। कई ऐसे अलग अलग मामला थे। सब कमेटी की मीटिंग के बारे में बस मुबासा किया गया। तो राब्ता कायम करने के बाद कहा कि अगले हफ्ते में मीटिंग इंशाल्लाह बुलाई गई है। इसमें हमें पूरी कोशिश करके जो गैर क़ानूनी जो केसेस लगाए गए हम लोग तहक़ीक़ करके निकालने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने बताया। अच्छा, ये बताइए, जो अभी ईदगाह मैदान का मामला है, आपने रिक्वेस्ट किया है कि वर्शिप एक्ट के तहत स्टेटस को मेंटेन किया जाए, लेकिन ये बताइए कि इस ताल्लुक से कोर्ट में आपके क्या केस चल रहा है? कोर्ट में हमने पिछले 2022 में जो केस था मार्च में, वही अभी केस जो है लोअर कोर्ट को क्रिमिनल केस फाइल किया था कॉर्पोरेशन कमीशन से, वो डिसमिस करके दिया है। फिर हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल रेडी कर लिया गया है, क्योंकि ये अगेंस्ट दी वर्शिप एक्ट कानून है। हमारी जिम्मेदारी कि इसको कानून को इसके कोर्ट के सिलसिले में लेने को चला है। फिलहाल जो गवर्नमेंट का मामला है, जब तक कि कॉर्पोरेशन कमीशन परमिशन नहीं देता वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए हमने दरख्वास्त की है। आज अभी हम यहाँ पर KBCC ऑफिस में ज़मीर अहमद साहब और मिनिस्टर से मुलाकात की, उनको भी ब्रीफ किया हूँ। तो ठीक है, मैं CM से DK शिवकुमार से लॉ एंड होम मिनिस्टर से बात करके मैं इंशाल्लाह इसका हल करने की पूरी कोशिश करने के कहकर उन्होंने ज़मीर अहमद से भी अच्छा रिस्पांस किया है। साथ साथ अभी यहाँ पर मैं अली जनाब सलीम अहमद साहब गवर्निंग प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट और MLC साहब से उनसे मुलाकात की। कहा कि पिछले बार आप हुबली में थे, हम लोग बेंगलुरु के हाई कोर्ट में थे, अब पूरी मालूमात आपके पास है, इसलिए मेरी गुजारिश है कि अभी वक्त है, आप कानूनी कार्रवाई से किस तरह से इसको अमन कायम करने के लिए कोशिश करें। कानूनी दायरे में अमन किस तरह कायम किया जाए, डिस्टर्बेंस ना हो जाए, माइनॉरिटी के पर जो बार बार तकलीफात उठाए जा रहे हैं उसको रोकने के लिए। चलें कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या था? हमारा एक PIL था कि जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स वहाँ पर बना है उसको डमोलिश नहीं किया जाए, आगे जो बना बाकी काम करने की इजाज़त दी जाए। और अपोनेंट का ये था, बसराज शटर के साथियों का ये था कि हमें चांददेव महाराज के यात्रा बनाने के लिए हमारा परमिशन दी जाए। मगर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी वो दोनों अपील रिजेक्ट हुए हैं, हाई कोर्ट में रिजेक्ट किया गया, सुप्रीम कोर्ट में उसको अपहोल्ड किया गया। इसका मतलब है कि पब्लिक कैन ओवरराइड ऑन दैट केस। अच्छा, तो जो वर्डिक्ट था उसमें कुछ क्लेरिफिकेशन है कि पार्किंग के लिए इस्तेमाल करें या क्या? कहीं भी पार्किंग नहीं। इन द वर्ल्ड टोटल ईदगाह मैदान इज केप्ट ओपन फॉर द प्रेयर, इतना ही है। और पार्किंग का इशू भी नहीं है, कुछ भी नहीं आया नहीं है। मगर दोनों के लिए हमारे डिमोलिश के लिए हुक्म दिया गया, मगर चाकदेव महाराज की यात्रा करने की जो पब्लिक राइट मांगा गया था उसको भी डिसमिस किया गया। तो पब्लिक हैव नो राइट एट ऑल। तो जब डिसमिस कोर्ट की तरफ से हुआ है तो फिर गणेश के लिए त्यौहार के लिए कैसे इजाज़त दी गई? ये BJP गवर्नमेंट थी, ऊपर भी थी, नीचे भी थी, स्टेट भी थी, वहाँ के MP भी बहुत काम कर रहे हैं कॉर्पोरेशन उनके अंडर में। मगर ये कॉर्पोरेशन कमीशन का जो देना है अगेंस्ट टू दी वर्शिप एक्ट है, इसलिए हमने क्रिमिनल केस डाला गया उसके। आज देने आता ही नहीं है तो कंटेम्प्ट किया उन्होंने, कंटेम्प्ट डाला, कंटेम्प्ट किया, 3 साल सजा है उसकी। जब तक हमें इंशाल्लाह ये प्रोसेस जारी है,
इंशाल्लाह इस पर हमें कार्रवाई लीगल कार्रवाई की तो वो जाएगी। केस जो कंटेम्प्ट का है वो कहाँ तक है? चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल किया गया है, वहाँ से हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अब सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ द अगेंस्ट टू दी वर्शिप एक्ट में काम कर रहे हैं हम लोग। ओके, ठीक है, शुक्रिया। ये थे यूसुफ सोनूर साहब ईदगाह मैदान के ताल्लुक से, उन्होंने तफसीली बातें हमें बताई कि किस तरह से उसका एक्ट है, कैसे कानून है। बहरहाल ईदगाह मैदान का एक मामला है जो कि गणेश का त्यौहार आने वाला है, ऐसे में कुछ तंजीमें एप्लीकेशन डाले हैं कि वहाँ दोबारा जो है गणेश की मूर्ति बिठाने की इजाज़त दी जाए। हालांकि वहाँ टीपू जयंती भी कुछ लोगों ने मनाया था, वो भी मतलब गैर मुसलमान ही उसमें ज़्यादातर शामिल थे। बहरहाल किसी भी तरह के प्रोग्राम को वहाँ इजाज़त न देने की अपील अंजुमन कर रही है, क्योंकि वर्शिप एक्ट के तहत वहाँ सिर्फ नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जानी चाहिए।